बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा वेट एक प्लेटो पे रुक जाता है, इससे ना ऊपर जा रहा होता है और ना नीचे जा रहा होता है। तो रमज़ान वो बेस्ट महीना है जिसमें आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, क्योंकि आप फिर ना दोपहर का खाना खा सकते हो, ना शाम की चाय पी सकते हो और ना उल्टे-पुल्टे स्नैक्स ले सकते हो। हाँ, लेकिन सहरी और इफ्तारी में भी हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। एक और रीज़न जो कि वेट स्टक की है वो ये है कि कई दफ़ा कॉन्स्टिपेशन और गैस के इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वज़ह से वज़न जो है वो नहीं गिरता। आई रिमेंबर आज से 2 साल पहले जब मेरा वजन 88 पे स्टक हो गया था, इतना ज़्यादा स्टक हो गया था कि आई कंसल्ट अ डॉक्टर। तो उन्होंने मुझे कहा था कि सबसे पहली बात कि आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं ना तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट नहीं गिरता। लाइक आई वॉज डेट स्ट्रेसफुल कि मैं हर वीक के बाद जाती होती थी क्लिनिक में अपना वेट चेक करने। घर में भी नहीं करती थी, क्लिनिक में चेक करने जाती थी और 88 ही रहता था, उससे नीचे नहीं गिरता था। इंचज़ में फ़र्क आ रहा था पर वज़न नहीं गिर रहा था। तो वो महीना मैंने फिर टेंशन लेना छोड़ दी, उसके बाद ऑटोमेटिकली खुद ही वेट गिरना शुरू हो गया और साथ में आई हैड द इश्यू ऑफ गैस एंड कॉन्स्टिपेशन। उसके लिए मैंने कुछ रेमेडीज़ की, आई विल शेयर विद यू। तो अगर आपको भी वो प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपका वेट ना गिरे। आप लोगों से अपना डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ। मुझे इन 10 दिनों में वायरल भी हुआ था, आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होता, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, नहीं खाई थी। तो मैं आप लोगों से वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने खाई और नहीं खाई, ताकि अगर आप लोग भी जल्दी वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, लाइक अभी भी 20 डेज़ बाकी हैं, 20 या 18 डेज़, तो उसमें आपका 6 to 7 kg लूज हो सकता है आराम से, अगर 10 डेज में 3 किलो लूज हो जाए तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सुबह उठ के पानी में इसबगोल डाल के उसको 10 मिनट के लिए हम लोग रख देंगे, फिर हम लोगों ने वो इसबगोल पी लेना है। अगर आप इसबगोल नहीं पी रहे तो फिर मैंने ऑल्टरनेट किया था, किसी दिन में मैंने तुख मलंगा ले लिया था पानी में, उसको मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह उठ के खाली पेट मैंने पहले वो पी लिया था, इसबगोल या 1 चम्मच तुखम मलंगा। इससे क्या होता है कि जो आपकी कॉन्स्टिपेशन या गैस के इश्यूज होते हैं, आप अगर कम भी खा रहे हो तो उससे आपको नहीं होगा। बाद हमारे पास आती है सहरी। सहरी में मैं मोस्टली लेती होती थी, पहले तो मैं एक रोटी खाती थी, लेकिन इस दफ़ा मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने आधी रोटी खाना शुरू कर दी। आधी रोटी के साथ मैं खाती थी सालन, जो भी सालन बना होता था, थोड़ा सा सालन और एक अंडा बॉयल, वो लाजमी लेती थी। और अगर आप सालन नहीं खा रहे तो उसकी जगह पे आप 2 अंडे खा सकते हैं। लाइक एक अंडा आप फ्राई कर लें, ऑमलेट बना लें और उसके साथ एक बॉयल अंडा। लाइक 2 अंडे आपने मस्ट खाने हैं सहरी में और उसके साथ आधी रोटी ले लेनी, जो नॉर्मल घर में रोटी बनती है ना उसको आप आधा कर लें। आप रोटी के साथ शामी कबाब ले सकते हैं, एक शामी कबाब ले लें और एक बॉयल अंडा ले लें। आजकल वैसे भी अंडे सस्ते हुए हैं, तो प्रोटीन इनटेक ज्यादा करने के लिए आप लोग सहरी अफ्तारी दोनों टाइम में अंडे ले सकते हैं। अंडे लेने से कोई हर्ज नहीं है, ना आपका वेट बढ़ेगा बल्कि वेट कम ही होगा। और हम लोग इसके साथ योगर्ट ले सकते हैं, पर मैंने ऑनेस्टली मैंने योगर्ट नहीं खाया। मैं सिर्फ 1 कप चाय लेती थी और चाय भी मसाले वाली, विदाउट शुगर एंड शक्कर। उसमें लौंग, दालचीनी, सौंफ और ये जो सारे मसालेदार चाय है ना वो मैं लेती थी। तो ये आप लोगों ने 1 कप चाय ले लेनी है इसके साथ और 3 ग्लास पानी। ठीक हो गया, ये हो गई हमारी सहरी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अफ्तारी पे। अफ्तारी से आधा घंटा पौना घंटा पहले अगर आप लोग वॉक कर सकते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लूज वेट, क्योंकि आपका पेट बिल्कुल खाली होता है। आप अगर आधा घंटा वॉक कर ले या फिर अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं तो वही बस 10 दफा ऊपर नीचे हो जाए तो उससे भी वेट लॉस में बहुत फर्क पड़ेगा। मेरा ये था कि मैं एक्टिव रहती थी क्योंकि मेरे बच्चे भी थे, उनको साथ संभालना और साथ अफ्तारी की तैयारी करना। तो ऑलरेडी जो रूटीन है वो बहुत हेक्टिक थी, क्योंकि मेरे पास कोई हाउस हेल्प भी नहीं थी। तो घर की सफाई लगाना, पोछा लगाना, ये सारी चीजें भी मैंने खुद की हैं इन रोजा। ठीक है, तो फिर इस वजह से भी वेट लॉस में हेल्प होती है जब आप फिजिकल एक्टिव रहो। ठीक है, साथ में हम लोगों ने फ्रूट चाट खानी है। फ्रूट चाट जो है वो सेब, अमरूद और स्ट्रॉबेरी की फ्रूट चाट है। इसमें हम लोगों ने बनाना और अंगूर नहीं डालना। ठीक है, और आप लोगों ने इसमें ऑरेंज जूस डाल लेना है, कोई चीनी मलाई ऐसी चीजें नहीं ऐड करनी। ठीक है, पानी आप लोग क्या कर सकते हैं कि जामे शीरी विदाउट जो है ना शुगर, शुगर फ्री जामे शीरी अवेलेबल होता है मार्केट में, मैं वो ले ली थी। किसी भी स्टोर से, बड़े स्टोर से आपको वो मिल जाएगा, वो आप ले लें। और या फिर लीमू पानी ले लें विदाउट शुगर। ठीक हो गया, मैं जामे शीरी ले रही थी विदाउट शुगर, 1 ग्लास वो जामे शीरी फ्रूट चाट में। हमारे घर में 5 दिन पकौड़े बने थे और 5 दिन चना चाट या दही बड़े ऐसी चीजें बनी थी। और जब पकोड़े नहीं बने थे तो ऑब्वियसली मैंने पकोड़े नहीं खाए थे, लेकिन जब बने थे तो पकोड़े मैंने सिर्फ 2 पकोड़े खाए थे, फ्रूट चाट 2 पकोड़े, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। ठीक है, फिर रात को कभी भूख लगे
तो 2 शामी कबाब, मैंने उसमें ना रोटी खाई ना चावल खाए। और इन 10 दिनों में हमारे घर में चावल भी बिल्कुल नहीं बने। चावल, अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो आप जल्दी वेट लूज करना चाह रहे हैं तो आप चावल भी बिल्कुल अवॉइड करें, तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो अगर आपके घर में पकोड़े बने हैं फ्रूट चाट के साथ, तो आप लोगों ने फ्रूट चाट और सिर्फ 2 पकोड़े खाने, इससे ज्यादा पकोड़े नहीं खाने। और इसके बाद आप लोग रात में, अगर आपको भूख लगती है तो स्ट्रॉबेरी का शेक ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का शेक ले लें। या फिर आप लोग 2 शामी कबाब ले सकते हैं। आपने रोटी और चावल कोशिश करनी है कि अवॉइड करें, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो मैं खाती थी, अगर चना चाट बनी थी तो फ्रूट चाट के साथ 1 बाउल चना चाट या फिर दही बड़े। और चाट है वो अक्सर योगर्ट के बगैर थी, इमली वाली चना चाट थी। और उसमें जो है प्याज, टमाटर, खीरा और चने, वो जो सैलेड टाइप होता है ना, वो था, ठीक है। फ्रूट चाट हम लोगों ने ले लेनी है, ये वाली चना चाट ले लेनी है। और अगर हमें रात को भूख लगे, चना चाट खाने के बाद भी अगर आपको भूख लगती है तो आप स्ट्रॉबेरी का शेक ले सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली इन दिनों मैंने अफ्तार में ही जो कुछ खाया खाया, लाइक फ्रूट चाट, 2 पकोड़े खा लिए और बहुत भूख लगी तो फिर 2 शामी कबाब ले लिए। और या फिर फ्रूट चाट खाई, फ्रूट चाट मैंने मस्ट खाई है। या फिर फ्रूट चाट खा ली, साथ चना चाट खा ली, और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती थी, ठीक है। मतलब 6 बजे के बाद, 6 साढ़े 6 बजे जब अफ्तारी हो जाती है, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह सहरी तक, और फिर सहरी में वही आधी रोटी, ठीक है। अगर आप ये वाला डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो इजिली यू कैन लूज अप टू 4 kg इन 10 days, अप टू 3 kg या 4 kg या 2 kg, मतलब 2 से 4 kg के दरमियान आप लोग वेट लूज कर सकते हैं इन 10 days इजिली। लेकिन इसमें फिर आप लोगों को बहुत सी चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी, चावल भी अवॉइड करेंगे, रोटी भी बहुत कम खाएंगे, और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि प्रोटीन की चीज़ें ले लें। आप लोग नहीं ले सकते ज़्यादा इस तरह शामी कबाब, तो इजीली हम लोग घर में बना के रख सकते हैं। 2 शामी कबाब आप लोग रात में ले लें, सुबह 1 अंडा ले लें, 1 शामी कबाब ले लें, या फिर 2 अंडे खा लें। जितना आप लोग प्रोटीन पोर्शन बढ़ाएंगे, आपका जो वेट लॉस है उसमें हेल्प होगी। और रात को सोने से पहले आप लोगों ने गर्म पानी पी लेना है, वो भी सौंफ डाल के, ठीक है। सौंफ के साथ एक उबाला दिलवा लेना है पानी को, और फिर वो पानी सिप सिप आप लोगों ने पी लेना है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत कम खाना खा रहे हैं, जब हम कम खाना खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिर वेट लूज होने में मसला होता है। तो हम लोगों ने ये वाले इश्यूज अवॉइड करने हैं, इसके लिए हम लोग सौंफ का पानी पी ले लेंगे रात को सोने से पहले, और सुबह उठ के इसका होल या फिर तो हम मलंगा ले लेंगे, तो इससे ये वाले इश्यूज नहीं आएंगे। आप लोगों ने ये लाजमी करना है। और रात को सोने से पहले आप वॉक लाजमी कर लें, आधे से पौना घंटा आप वॉक कर लें, तेज से थोड़ी वॉक कर लें, ताकि आपकी कैलोरी ज्यादा बर्न हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा डाइट प्लान था जो मैंने फॉलो किया था। वैसे मैंने ज्यादा ही खाना था, लेकिन मैंने वायरल इन्फेक्शन की वजह से मैंने कम खाया, मुझसे खाया नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से ये शेयर कर लूं, अगर आप लोग जल्दी वेट लूज करना चाह रहे हैं तो। नहीं तो जो मैंने पहले डाइट प्लान बनाया था रमजान वाला, वो आप आम दिनों में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करके वो फॉलो कर सकते हैं, और इजीली उससे भी वेट लूज हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वेट लूज होता है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि चाह रहे हैं कि जल्दी से हम लोग ईद पे पतले दिखें और ईद के कपड़ों में अच्छे से अच्छे लगें, तो सिर्फ उन लोगों के लिए ये है डाइट प्लान। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।